दुबई को उसके शानदार टूरिज्म और ऑयल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बात से शायद आप वाकिफ ही होंगे कि दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, इस शहर में लोग ग्राम नहीं बल्कि किलो में सोना खरीदते हैं। यहाँ रईसी इतनी ज्यादा है कि कई होटल और रिसोर्ट को बनाने में भर भर के गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ सोने की गाड़ियां सरेआम घूमती है। अब जो देश दुनिया का 29% गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए सोने की घड़ी और गाड़ियां बनाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर दुबई इतना सोना लाता कहां से है? आखिर वहां सोने की कीमत इतनी कम क्यों है? चलिए आज के वीडियो में इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। यूएई के शहर दुबई की बात ही अलग है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल डेस्टिनेशन होने के साथ दुबई एक ऐसा शहर भी है जिसका गोल्ड से बड़ा गहरा नाता है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि ऑयल प्रोड्यूसर होने के नाते दुबई करोड़ों में खेलता है, लेकिन इनकी कमी को बहुत बड़ा प्रॉफिट गोल्ड एक्सपोर्ट से भी मिलता है। जो टूरिस्ट दुबई घूमने आते हैं वो भी यहां आकर सोना खरीदना पसंद करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब सस्ते दामों में दुनिया को सोना खरीदने का मौका मिले तो कौन इस मौके को हाथ से जाने दे सकता है। दुबई की खासियत है कि यहाँ के ग्लोबल मार्केट में मिलने वाले सोने को खुद सरकार रेगुलेट करती है। मतलब साफ है कि यहाँ के बाजारों में उतरने वाले हर सोने पर गोल्ड प्योरिटी हॉलमार्क होता है। सरकार इस बात का खास ख्याल रखती है कि सोने की क्वालिटी में कोई खराबी नहीं आए। इनके हॉलमार्क में सोने के कैरेट के साथ वेट और कॉस्ट ऑफ लेबर भी क्लियरली मेंशन्स होता है। यही वजह है कि दुबई के सोने की क्वालिटी को पूरी दुनिया में बेहतर माना जाता है। लेकिन जरा दिमाग पर जोर डालकर बताइए कि आखिर ये सोना आता कहां से है। अगर आप सोच रहे हैं कि तेल की तरह यूएई के पास गोल्ड रिजर्व्स है, तो जरा इस बात पर फोकस कीजिए कि यूएई की जमीन पर रेगिस्तान की रेत पाई जाती है। वहां से सोना तो क्या सिल्वर भी नहीं मिलता। ऐसे में यह चालाक देश सहारा लेता है अफ्रीका के देशों का। आज यूएई भले ही गोल्ड हब है, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अफ्रीका से स्मगल करता है। अफ्रीका के साथ साथ यूएई इस साउथ अमेरिका से भी रॉ गोल्ड स्मगल करता है। दरअसल सूडान, सेंट्रल और इस अफ्रीका जैसे देशों से तो यूएई ऑफिशियली गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अलावा कई देशों से यह भारी मात्रा में गोल्ड की तस्करी करता है। हैरानी की बात है कि अफ्रीका में सोने को निकालने के लिए माइनर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। बच्चों से खदानों में काम कराया जाता है और यह सारा सोना गैर कानूनी तौर पर बिना रजिस्टर्ड हुए दुबई की झोली में गिर जाता है। खदानों से निकला हुआ लगभग 80% से ज्यादा सोना दुबई तक पहुंच जाता है। गोल्ड स्मगलिंग में आज ये देश इतना आगे पहुंच चुका है कि इनके बाजारों में उपलब्ध ज्वेलरी इलीगल एक्सपोर्टेड गोल्ड से बनती है। दरअसल इस देश के पास ऐसी एडवांस रिफाइनरी वॉल्ट और गोल्ड मेकिंग फैसिलिटीज है कि रॉ गोल्ड को हाई क्वालिटी में तब्दील कर लेता है। अपने हाई स्किल्ड वर्कर्स की बदौलत ही ये खराब क्वालिटी के गोल्ड को भी एक शानदार रूप दे देते हैं। साल 2017 में दुबई में सोने का व्यापार 12.2 मैट्रिक टन था। इससे यह पता चलता है कि लोग यहां से भर के सोने की खरीदारी करते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह सोने की कीमत है। कमाल की बात है कि बेहतर रिफाइनरी और मेकिंग फैसिलिटीज इस्तेमाल करने के बाद भी दुबई में सोना सस्ता है, क्योंकि बाकी देशों की तरह दुबई ने सोने पर कई तरह के टैक्स नहीं लगाया है। यहां से सोना खरीदने वाले लोगों को केवल ज्वेलरी की कीमत चुकानी पड़ती है और उस पर केवल 5% बैक टैक्स लगाया जाता है, जबकि भारत में सोने पर जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है और लोगों के लिए सोना महंगा हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात है कि दुबई में टैक्स की शुरुआत भी 2018 के बाद की गई। इसके पहले सोना और भी सस्ते दामों में मिलता था। इसके अलावा दुबई के हर शहर में सोने की कीमत एक जैसी होती है। यह इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो किया जाता है। मोल भाव करके उस कीमत को कम नहीं कराया जा सकता। ऐसे में लोग चाहे किसी भी स्टोर से सोना खरीद लें, उन्हें एक ही दाम पर सोना मिल जाता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में गिरावट आती है तो उस दिन आपको कम दाम पर सोना मिल सकता है। इसके अलावा दुबई मार्केट में अब मेकिंग चार्जेस को लेकर ज्वेलर से मोल भाव कर सकते हैं। अगर आपके मोल भाव करने की स्किल्स अच्छी है तो आप दुबई से कम कीमत पर भी सोना खरीद सकते हैं। दुबई से टूरिस्ट इसलिए भी सोना बड़े चाव से खरीदते हैं क्योंकि यहां सोने की खरीद बेच के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडिशनल मार्केट अवेलेबल है, जिसे गोल्ड सो कहा जाता है। इस बड़े बाजार में सोना खरीदने के लिए 1000 से भी ज्यादा शॉप्स है। ये नए डिजाइन्स और स्टाइल के साथ आपको सोने की ज्वेलरी में काफी वैरायटी मिलती है। बस जोया लुक्कास जैसे बड़े ब्रांड की ज्वेलरी भी यहां मिलती है और सभी शॉप सोने की ऑथेंटिसिटी की गारंटी देते हैं। अगर सोने की क्वालिटी और व्यापार में कोई फ्रॉड या धोखेबाजी करने की कोशिश करता है या फिर बिना हॉलमार्क के सोना बेचता है तो दुबई में उसके लिए काफी सख्त कानून है। ये आपको 2 करोड़ का जुर्माना और 2 साल की सजा सुनाई जाती है। इसीलिए सोने को लेकर धांधलेबाजी के केसेस दुबई में बहुत कम है और ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट के चलते ही जहां भारत के अलावा कई दूसरे देश भी सोने में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान, ओमान और कनाडा जैसे देश दुबई से सोना खरीदने आते हैं, लेकिन खास तौर पर भारत के लोग दुबई से सोना खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहां हर शादी ब्याह में सोने को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर आप भी दुबई जाकर सोना खरीदने की चाह रखते हैं तो ये भी जान लें कि दुबई से सोना खरीद कर लाने की भी अपनी एक सीमा है और उस पर आपको कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं। दरअसल सीबीआई के तहत अगर आप भारतीय पुरुष हैं
और 1 साल से दुबई में रह रहे हैं तो आप 20 ग्राम सोना खरीद कर भारत ला सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। जबकि अगर आप इंडियन वूमेन है तो 40 ग्राम तक सोना लाने की इजाज़त आपको मिल जाती है, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मंशा इससे ज़्यादा सोना खरीदने की है तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने समय से दुबई में रुके हुए हैं और कितने किलो सोना भारत लेकर आना चाहते हैं। जैसे कि 6 महीने दुबई में रहने वाला भारतीय 1 किलो गोल्ड कॉइन ला सकता है, जिस पर उसे 12.5% की स्पेसिफाइड कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। अगर गोल्ड कॉइन 1 किलो से ज़्यादा का होता है तो उन्हें 36.5% कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। यही नियम वहां कुछ दिन के लिए टूरिस्ट के तौर पर घूमने वाले इंडियंस पर भी लागू होता है। खैर, एक बात तो माननी होगी कि दुबई में पेट्रोल की तरह गोल्ड मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। गोल्ड ट्रेड से यूएई की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बूस्ट हुई है। वैसे दुबई में जाकर आप क्या खरीदना पसंद करोगे? इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि हमारी आने वाली यूनिक वीडियोज़ आप तक आती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।